मुल्ज़िम की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है या ये हरासा किया जा रहा है कि आपकी एक बेटी तो जा चुकी है। जो बच्ची का टैब है, जिस टैब के ऊपर मुल्ज़मान के तर्जुमान ने बहुत खेला, मुल्ज़मान के तर्जुमान ने बहुत ज्यादा कंटेंट बनाया और बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनमें से कोई बात भी उनकी सच्ची साबित नहीं हुई। उनको किसी चीज के बारे में असल हकायक का पता ही नहीं था कि वो टैब का मामला क्या था। वो टैब जिसको जहीर अहमद ने अपने बयान के अंदर ये बना दिया कि मैं 27 अप्रैल को ही वो टैब जो है वो गुम कर चुका हूं। 27 अप्रैल को हम हवेली लखा से लाहौर जा रहे थे तो वो टैब चोरी हो गया था, गुम हो गया था, कोस्टर के अंदर गायब हो गया था। लेकिन उसके बाद 21 जुलाई को भी उस टैब का हवाला दिया गया कि मेरे पास तो बहुत कम तस्वीरें हैं, नाजेबा तस्वीरें हैं आपकी बच्ची की, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि आप मुंह नहीं दिखा सकेंगे किसी जगह पे, लेकिन जो टैब है वो भरा पड़ा है। बेशुमार किस्म का हमारे पास मवाद है जो कमसन मगविया उस वक्त उसने जारा कहकर किया कि जारा के टैब के अंदर बेशुमार चीजें हैं, लिहाजा आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको इस मामले को रफा दफा करना चाहिए, आपको इस मामले को वाइंड अप कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में उसका मतलब है कि अगर आपकी एक बेटी जा सकती है, आपकी एक बेटी को अगवा किया जा सकता है, तो आपकी बाकी बेटियों को भी अगवा किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप इस मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे, इस मुकदमे से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, मेरे खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लेंगे, मेरे लिए आसानी नहीं करेंगे, तो आपके लिए नुकसान होगा। आपकी दो जो छोटी बच्चियां हैं उनके ऊपर भी इस तरह का वक्त आ सकता है जो पहले आपकी एक बेटी के ऊपर आया है कि कुछ गुंडों के साथ, कुछ गुंडों के हमरा जो है वो मुल्जमान अदालती हाथा के अंदर जाते हैं। और कई दफा ऐसा भी देखने में आया है कि मीडिया को भी धमकाया जाता है, मीडिया के लोगों को मना किया जाता है फुटेजेस बनाने से, क्योंकि वो तमाम लोग पुलिस एहलकार नहीं है। पुलिस एहलकार जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो उसके लिए हसार बना के आते हैं, उसको एस्कॉर्ट करते हैं बड़े ही जबरदस्त तरीके से। उनके अलावा कुछ लोग, नामालूम लोग, कुछ मशकूक लोग जो हैं वो इन लोगों के साथ इस वक्त अदालती हाथे में आते हैं। जो आईजी सिंध हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि सरकारी मेहमान नवाजी के अंदर जो आपने बंदे रखे हुए हैं उसके ऊपर थोड़ी नजरसानी करें और इस तरह का काम ना करें। पहले ही सिंध पुलिस का कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है, जो आप मजीद अपना इमेज खराब कर रहे हैं और आप हर रोज अपनी पुलिस को ही एक्सपोज कर रहे हैं। लिहाजा आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको नजरसानी करनी पड़ेगी। आपके आईजी को यकीन मानिए, ना जिब्रान नासिर ने तब्दील किया, ना मेहदी काज़मी ने तब्दील किया, ना ही कोई और लोग जो इस मामले के अंदर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इनके दुख में शरीक हुए हुए हैं, उनमें से किसी ने नहीं किया। आपके आईजी को सिंध हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने किया था, मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट ने जो जजेस साहिबान जिन्होंने किया था। आप अपना गुस्सा उन्हीं पे निकालिए, आप जाकर उनसे सवाल कीजिए, मुद्दई मुकदमा के ऊपर ये जुल्म बंद कीजिए जो आज भी आप कर रहे हैं। इस बंदे को सरकारी मेहमान बना के पूरी दुनिया आईजी सिंध साहब जो है वो आपके इस रवैये की मजम्मत कर रही है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही। आपसे जो आप जिस तरह से चाहते हैं हम आपके सामने, दुनिया के सामने ये चीज साबित करने को तैयार है। आपके अपने अफसरान के बयानात जो हैं वो साबित करने को तैयार हैं कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अगर आप ईमानदारी से काम करते तो जिस तरफ भी केस ने जाना है, फैसला अदालतों ने करना है, ये मामला डिसाइड हो चुका होता। सिंध पुलिस के दफ्तर में बैठ के, एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के मुद्दई मुकदमा को अपने पास तलब किया था। ये कहा था कि आप मेरे पास यहां पर हाजिर हो जाओ जहां मैं एवीसीसी के दफ्तर बैठा हूं, क्योंकि सिंध पुलिस जो है वो उसके लिए पूरा एक मेहमान खाना है और आईजी गुलाम नबी मेमन साहब कि वो उनका सरकारी मेहमान बन चुका है और वो चाहते हैं कि वो मेरी छाया में रहे। और बिल्कुल ज़हीर को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है सिंध पुलिस की तरफ से कि पुलिस के साथ कोई गुंडे भी होते हैं या पुलिस अगर सिविल कपड़ों में हो तो वो गुंडे भी होती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मुल्जिम जो है वो जमानत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। मुल्जिम को जमानत दी जाती है कि इस मुकदमे के दरमियान उसको रिहाई दी जा रही है क्योंकि वो अभी तक उसके खिलाफ ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो मुल्जिम से मुजरम नहीं बना। इसलिए मुल्जिम को जमानत दे दी जाती है। तो मुल्जिम का ये हक है कि जब तक उसके खिलाफ मुकदमा साबित नहीं हो जाता या मुकदमे के अंदर साबित होने के चांसेस बिल्कुल डेड श्योर और मुल्जिम से जो सोसाइटी है या मुद्दई है या प्रोसिक्यूशन है उसको कोई खतरा नहीं है, तो मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। और वो जमानत पर रिहा करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो बिल्कुल आजाद है, बल्कि उसकी तरफ से जिस बंदे ने श्योरिटी दी है वो बाउंड हो गया, उसकी तरफ से कुछ अमाउंट जो है वो ड्यू हो वो बाउंड हो जाती है,
वो भाग सरकार जब्त हो सकती होती है और मुलजम को हर डेट पर अदालत के अंदर हाजिरी लगानी पड़ती है। तो इस तरह की शर्तों के ऊपर ही किसी को जमानत दी जाती है। लेकिन अगर मुलजम उसका गलत इस्तेमाल करे, अगर मुलजम उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करे, तो मुद्दई मुकदमा के पास ये हक होता है कि वो फौरी तौर पर अदालत के अंदर रुजू करे, अदालत के सामने उन वजूहात को रखे और अदालत उस बंदे की जमानत जो है उसको विड्रॉ कर लेती है, वापस ले लेती है और उसको दोबारा जो है वो जेल के अंदर भेजा जा सकता है, उसको दोबारा कस्टडी के अंदर लिया जा सकता है। बात करेंगे सरकार बनाम जहीर मुकदमा में, और बात करेंगे आज की कार्रवाई के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट में हुई, और नूर मुनीर की गिरफ्तारी और राय खुरम की गिरफ्तारी और जो 6 मुल्ज़मान मफरूर हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। तो अगर नूर मुनीर और राय खुरम की गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए तो नॉन बेलेबल वारंट इनके निकले हुए थे। तो आज जब अदालत ने पूछा कि नूर मुनीर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये एक इंतहाई सिस्टम के साथ मजाक आप कह लें और गैर मुनासिब जवाब दिया गया कि जी हमने आज छापे मारे थे, नूर मुनीर के घर पे ताला लगा हुआ था और राय खुरम को भी हम गिरफ्तार नहीं कर सके क्योंकि हम छापे मार रहे हैं और वो मफरूर हैं और गिरफ्तार नहीं हो सके। तो इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि राय खुरम जो है वो बाकायदा तौर पे अदालतों में पेश हो रहा है, लाहौर में वकालत कर रहा है। तो मुझे तो ये बात सुन के हंसी भी आ रही है ये वीडियो बनाते हुए कि राय खुरम डेली अदालतों में पेश हो रहा है और सिंध पुलिस कह रही है कि वो मफरूर है और हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। तो उसने 19/11 को, इसी मंथ की 19 तारीख को एक अदालत में पेश होना है, वहाँ पे उसका केस चल रहा है। अगर सिंध पुलिस को नहीं पता तो मैं ये फेवर उनको दे सकता हूँ, लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ और वो बआसानी उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के लेम एक्सक्यूज बना के कम अज़ कम खुदारा सबको बेवकूफ़ ना बनाए। और मेरा उस मौजूद जज से भी एक ये सवाल होगा कि खुदा के लिए आप भी अपनी आंखें खोलें और आंखों के गिर्द जो पट्टी है उसको उतारें और देखें कि ये क्या मजाक हो रहा है सिस्टम के साथ। एक खातून और जो मुल्ज़म है वो अभी तक मामूली से केस में गिरफ्तार नहीं हो सके, इतने हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार नहीं हो सके, तो दूसरे केसेस में क्या होता होगा। तो ये एक सवालिया निशान है। इस पे जजेस को भी चाहिए कि इस तरह के जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं जिनका ये साबित हो रहा है कि सिंध पुलिस डे 1 से रिलेक्टेंट है और कार्रवाई नहीं करना चाह रही इस गैंग को सेव करने के लिए, तो इसमें अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे करप्ट जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून जो है और प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके साथ कोई ये जुर्त ना करे कि उसका अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया जाए। तो ये तो सिंपल एक आज की कार्रवाई है और इसी वजह से जो मुल्ज़मान है, आपने देखा कि जब इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स अदालतों को गुमराह करते हैं और अदालतों में गलत रिपोर्ट पेश करते हैं तो देन मुल्ज़मान का हौसला बढ़ता है और मुल्ज़मान जो है वो अदालत से बाहर निकलकर विक्ट्री बनाते हैं और स्माइलिंग फेस बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये मेहदी काज़मी को नहीं चैलेंज कर रहे, ये ओवरऑल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। और मैं इसमें मौजूद जज साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिकली ये आपकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, ये आपकी सैंक्टिटी का मसला है। अगर मुल्ज़म बाहर कोई विक्ट्री बनाता है या इस तरह करता है, इट मीन्स कि वो आपके सिस्टम को कुछ नहीं समझता और ये आपकी सैंक्टिटी का मसला है। वो आप पे हंसते हैं कि जनाब किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं सिंपल इसमें यही कहूँगा कि सिंध पुलिस को अगर नूर मुनीर या ये लोग नहीं मिल रहे तो हम उसमें फेवर कर सकते हैं बआसानी, लेकिन ये लेम एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दें।